और अब धनबाद की खबरें। धनबाद में एसएसपी कार्यालय के मुख्य गेट पर शॉर्ट सर्किट से बिजली तार में आग लग गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बिजली विभाग को फोन किया और तब जाकर बिजली कटवाई गई। बिजली काटने के बाद आग बुझी। जान माल के किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। करकेंद्र नेहरू पार्क में कांग्रेस पार्टी की एक आम सभा आयोजित की गई। आउटसोर्सिंग के विरोध में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री चलेश्वर महतो भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि झारखंड में बेरोजगारी की समस्या है, जहां कोयलांचल में हर क्षेत्र में आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है और आउटसोर्सिंग कंपनी के लठैतों ने इसमें स्थानीय युवकों को रोजगार से वंचित कर रखा है। बागमारा के पूर्व विधायक धनबाद जिला परिषद के करोड़ों की लागत से कई विवाह मंडप, बहुउद्देश्य भवन और रेस्टोरेंट, होटल तक तैयार किए गए, लेकिन उपयोग के अभाव में ये सभी भवन बेकार पड़े हुए हैं। करोड़ों के नुकसान के बाद अब जाकर नींद टूटी है और बार बार टेंडर की तिथि जारी होने के बाद रद्द हो जा रही है। एक बार फिर से निविदा कराने की तैयारी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये है धनबाद जिला परिषद। वैसे तो जिला परिषद एक स्वायत्त संस्था होती है। त्रिस्तरीय पंचायत अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत के बाद जिला परिषद की ही होती है, जहां पुल पुलिया, सड़क से लेकर पेयजल और स्वास्थ्य सहित सभी सुविधाओं को पहुंचाना जिला परिषद का कर्तव्य है। लेकिन पिछले 5 साल या उसके पहले से धनबाद जिला परिषद में किस प्रकार गड़बड़ी हुई, उसका नमूना देखिए। जिला परिषद के कुल 25 विवाह मंडप और बहुउद्देश्य भवन में से 3 को छोड़कर बाकी सभी निविदा के अभाव में बेकार पड़े हुए हैं और जिला परिषद राजस्व को बढ़ाने के लिए कोई खास पहल नहीं की है। जिला परिषद ने धनबाद में 2 दर्जन से अधिक विवाह मंडप और पेगोड़ा के नाम पर बनाया गया और इसमें करीब 7 करोड़ रुपए की लागत आई। और पिछले दिनों में जब जिला परिषद से जानकारी चाहा तो पता चला कि 7 करोड़ की लागत से बने भवनों से मात्र 17 लाख रुपया आमदनी है। धनबाद के भाजपा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश राही ने आरटीआई एक्ट के तहत जब जिला परिषद की विवाह मंडप की उपयोगिता की जानकारी ली तो इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए। सिर्फ धनबाद नगर निगम शहरी क्षेत्र में ही 7 करोड़ की लागत से विवाह मंडप बनाए गए, जबकि यहाँ से राजस्व मात्र 10 से 15 लाख रुपए का ही सालाना हो पाता है। वहीं धनबाद जिला परिषद के सदस्य सह कांग्रेस नेत्री दुर्गा सोरेन भी मानती हैं कि जिला परिषद के अधिकारी और प्रबंधन इसके विकास को लेकर गंभीर नहीं रहे। अब तो उन लोगों का कार्यकाल 5 साल पूरा हो रहा है। जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ है, हाई कोर्ट का आदेश के अनुसार सारा फिर मंडप अभी लग रहा है और कुछ हो गया है एग्रीमेंट। हाँ, कुछ का निविदा निकला है और जो अभी 2 कल सुने कि कल का आज पेपर में भी निकला हुआ है कि 2 गो का फिर स्टे ऑर्डर ये किसी कारण से रुका है। लेकिन हम चाहेंगे कि ये राजस्व का क्षति है, राजस्व का क्षति ना होते हुए आमदनी बढ़े। से हमारे आज आए 14 लाख और 2,70,000 पहले 14,2 16,70,000 1 साल के लिए किराया मिलेगा। वहीं धनबाद जिला परिषद के जिला अभियंता वीरमणि प्रसाद सिंह का कहना है कि पहले क्या हुआ उन्हें नहीं पता, लेकिन फिलहाल वह जिला परिषद के सभी विवाह मंडप, बहुउद्देश्य भवन और रेस्टोरों के निविदा कराने को लेकर गंभीर है। सवाल यह है कि अगर ठीक से निविदा किए जाते तो 1 करोड़ रुपए का राजस्व से मिलता, जो अभी नहीं मिल रहा है। फंड के अभाव में पूरे साल रोना रोती रही और इसी प्रकार से पूरा कार्यकाल समाप्त हो गया। अफसरों का कहना है कि कार्यकाल तो जिला परिषद सदस्य का होता है, उनका नहीं। वो तो पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है। सवाल यह है कि जिला परिषद का विकास आखिर कैसे होगा और ये किसकी जिम्मेवारी बनती है। कैमरामैन निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद।
प्रबंधन की लापरवाही की वजह से गुरुवार को मजदूर ननकी दास की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मजदूरों में आरके माइनिंग के प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश अब देखा जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि प्रबंधन मजदूरों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मजदूरों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का ध्यान नहीं है, उन्हें सिर्फ मजदूरों से काम चाहिए। बोलेरो का सही से मेंटेनेंस नहीं होने के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। खबर मिलते ही झरिया थाना प्रभारी डॉक्टर प्रमोद सिंह दलबल के साथ पहुंचे, स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं बीजेपी नेता रागनी सिंह ने कहा कि घटना बहुत ही दुखद है, इसमें एक की मौत हुई और 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों को उचित मुआवजा और नियोजन की मांग की और जो घायल हैं उनके उचित इलाज की भी मांग की गई। बागमारा में निशितपुर मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। दोनों घायल युवक मंटू यादव और विनोद यादव गोमो के कोरकोटा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद दोनों बेहोश हो चुके थे। किसी राहगीर ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद उन्हें रीजनल अस्पताल में भर्ती कराया गया। धनबाद केंदुआ के कुसुंडा तालाब से अज्ञात युवक की सड़ी गली हालत में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना केंदुआ डी थाना क्षेत्र की है। बागमारा में अवैध शराब की बिक्री को लेकर एसडीपीओ निशा मुर्मू के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने कुचकुटिया पट्टी में छापेमारी कर शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में जावा महुआ बरामद किया है, बाद में उसे भी नष्ट कर दिया गया। इधर पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप है। सूचना मिली कि खरखरी ओपी स्थित सोना नगर कुटकुटिया बस्ती में अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। तो उसी सूचना के आलोक में हम लोग वहाँ सुबह हम लोगों ने छापामारी की है। तो काफ़ी बृहद मात्रा में हमें शराब मिला और अवैध शराब, और क्योंकि इंफॉर्मेशन पहले चली जाती है इसलिए शायद वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं मिले हमें। तो हम लोगों ने सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिल्कुल, ये शराब से संबंधित जो अवैध शराब से संबंधित छापामारी हमेशा चलती रहेगी। सूचना मिली। धनबाद में ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधरेगी, इस सवाल का जवाब धनबाद प्रशासन भी ढूंढ रहा है। शहर के बैंक मोड़ से लेकर स्टील गेट तक ट्रैफिक सुधार को लेकर अब तक किसी भी तरह की कवायद शुरू नहीं की गई है। ट्रैफिक की व्यवस्था प्रशासन और आम लोग दोनों के लिए ही परेशानी का सबब बन गई है। वर्तमान में शहर का आलम ये हो गया है कि पूर्व में श्रमिक चौक, सिटी सेंटर और स्टील गेट के समीप मुख्य सड़क पर लगने वाले जाम का नजारा बढ़कर शहर के कई अन्य सड़कों पर भी दिखने लगा है। साथ ही इन सड़कों पर दिन में कई बार जाम के कारण ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आती है। नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर बीच बीच में उठाए जाने वाले कदम भी कुछ दिनों के बाद अप्रभावित होने लगते हैं और व्यवस्था पूर्व की भांति ही हो जाती है। जाम की मुख्य वजह सड़क पर ही वाहन और दुकानों का लगा रहना है। शहर के कई चौक चौराहों पर बना मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बिना पार्किंग के कैसे पास हो गई, ये भी जांच का विषय है। सिटी सेंटर, बैंक मोड़ और बिग बाजार के समीप 2 पहिया और 4 पहिया वाहन की सड़क पर खड़े हो जाने से पूरा ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसा पास हो तो मार्केट कॉम्प्लेक्स के अपना व्यवस्था हो कि वो कहाँ पार्किंग गाड़ी करेंगे। मार्केट तो बना दिए लोग और अभी रोड बना है, चौड़ीकरण भी हुआ तो उसका कोई बेनिफिट नहीं, रोड पर ही गाड़ी लगता है। तो जितना मार्केट कॉम्प्लेक्स है सबके एक तरफ से जांच होना चाहिए कि तो बात हो रही गोलंबर का, चाहे आप श्रमिक चौक हो चाहे वो स्टील गेट का। चौक छोटी होने से ठीक है, सड़कें चौड़ी होंगी वहाँ की, लेकिन ठीक उसके 50 कदम की दूरी पर जो पैरेलल व्यवस्था होनी चाहिए, एक पैरेलल अंडरग्राउंड पास अवे का, वो हो नहीं पा रहा है। सराय ढेला में स्टील गेट का चौक छोटा किया जा सकता है, लेकिन दोनों तरफ की मकानें जो सड़क पर हैं, उस कारण से ट्रैफिक व्यवस्था जाम है। नेशनल गेम का समय था, शहर की रौनक बदल रही थी। इसी दौर में यातायात व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आया। शहर में पूजा टॉकीज, कंबाइंड बिल्डिंग और रणधीर वर्मा चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगाई गई।
लोग लाल हरी बत्ती के सिग्नल पर गाड़ी चलाना सीख रहे थे। इससे पहले कि व्यवस्था धनबाद में पूरी तरह से लागू हो पाती, इसे कुव्यवस्था की नजर लग गई। निगम और यातायात पुलिस ने लाल हरी बत्ती बुझा दी। कहा गया कि तकनीकी कमी को दूर कर इसे फिर से चालू किया जाएगा। तकनीकी कमी क्या दूर होती, ये व्यवस्था ही शहर से दूर हो गई। स्थायी तौर पर इस व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। ट्रैफिक सिग्नल पोस्ट कहीं गिर गए तो कहीं इसके पार्ट्स में जंग लग गया। धनबाद में आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था एक सपना ही रह गई। निगम ने फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक सिग्नल व्यवस्था को शहर में लागू करने की कोई पहल नहीं की। शहर के लोग मैनुअल ट्रैफिक सिग्नल के ही भरोसे। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि पहले इस ट्रैफिक सिग्नल में कितनी राशि खर्च हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये चौराहा को केवल छोटा ही नहीं करना होगा, बल्कि ये सुनिश्चित करना होगा कि जो छोटा होने से जो जगह निकलता है फिर से वो अतिक्रमण में ना आए। और ट्रैफिक लाइट का जहां तक बात है, देखिए पहले भी 3-4 बार धनबाद में ट्रैफिक सिग्नल लाइट जो लगा, करोड़ों करोड़ खर्चे हुए और 4 महीना 6 महीना में सब बर्बाद हो जाता है। तो हम तो ये बोले हैं कि पहले जांच किया जाए कि इतना इतना पैसा जो लगा और वो सब बर्बाद हो, हर बार लगता है बर्बाद हो जाता है, फिर दोबारा लगता है फिर बर्बाद हो गया। तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर जाएगी? ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने हेतु कई बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा संबंधित विभाग को इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए हैं और सभी का अपना अपना जो दायित्व है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने हेतु निर्देशित किया गया है। आने वाले दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार होगी। जिला प्रशासन ने रोड सेफ्टी को लेकर बैठक कर कई प्लान को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल और शहर में ट्रैफिक व्यवस्था अहम रही। पर देखना यह है कि आखिर ये प्लान सिर्फ कागजी पन्नों पर ही सिमट कर रह जाएगी या ये जमीन पर भी उतरेगी, क्योंकि घोषणाएं तो बहुत होती हैं पर जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बागमारा का उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुंजी, जिसका भवन तो बना कि यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, पर हुआ ये कि ये भवन भूत बंगला बनकर रह गया। एक रिपोर्ट। उधर मत जाना, उधर भूत है। इस बिल्डिंग का इस्तेमाल ऐसा कहकर बाघमारा के लोग अपने बच्चों को डराने के लिए करते हैं, क्योंकि इसकी जो हालत है उसमें इससे ज्यादा इसका और कोई इस्तेमाल नजर भी नहीं आता। हालांकि ये भवन उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुंजी का है, पर अब यहाँ दिन में चमगादड़ उल्टा लटक कर सोते हैं और रात में जुआ और शराब का मजमा लगता है। बाकी प्रधानाचार्य से लेकर ठेकेदार तक का अपना अपना पक्ष है। पुराने एस्टिमेट से स्कूल फंड में आया पैसा और अभी के दर से बनाने में असुविधा हो रही है, इस कारण ये नहीं बन पाया। ऐसा है कि ये कार्य जो है शिक्षा विभाग के द्वारा पारित हुआ था। जो कार्य आपका बोकारो जिला के उर्मिला कंस्ट्रक्शन को मिला था, जिनका नाम है संजय चौबे। ये काम उनसे हम पेटी कॉन्ट्रैक्ट में लेके कर रहे थे स्कूल का कार्य। अभी तत्काल ये कार्य इसलिए रुका हुआ है कि इसमें ढलाई हुआ है 5/5/2018 को और 5/1 को ही फिर MB भी भराया है। 1 महीना बाद MB भराया 8,39,000 का, जो पेमेंट अभी भी बकाया है, जिस कारण ये कार्य अभी अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं स्थानीय तो वैसे भी बेचारे होते हैं, वो तो बस टुकुर टुकुर देखते हैं कि आज नहीं तो कल कभी तो किसी की नजर इनायत इस पर होगी ही। हमको ठीक से पता नहीं, लेकिन ठेकेदार और विभाग का लापरवाही के चलते अभी बंद पड़ा है। उसमें गाय भैंस उसमें सब घुस जा रहा है, बहुत दिक्कत होता है। बच्चों लोग को भी बहुत परेशानी हो रहा है स्कूल में आने जाने के लिए। आए दिन हमारे बगल में राजकीय मध्य विद्यालय कुंजी है,
जो उसमें आए दिन एक बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन वो अधूरा पड़ा हुआ है। आए दिन वहाँ शराबियों और गंजोड़ियों का अड्डा लगा रहता है। इसके कारण हमारे स्कूल में जो बच्चियाँ लोग आती है, बड़ी बड़ी बच्चियाँ लोग हैं, जो आए दिन वहाँ पे हरकत किया जाता है। शराबियों लोग का आके वहाँ पे अदंग बात, गलत बात किया जाता है, जिसके कारण यहाँ बहुत सारे समस्या उत्पन्न हो गई है। करोड़ों रुपए की लागत से ये जो विद्यालय बन के खंडहर बन रहा है, इस पर सरकार संज्ञान ले और इस विद्यालय के भवन को निर्माण करे, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो शिक्षा के लिए इस विद्यालय को बनाया, जिस पैसे के लिए बनाया गया है, उस पैसा के यूज हो सके। सरकार इस पर पहल करे और इस पर जो भी दोषी उस पर कार्रवाई करे। न्यूज 11 भारत के लिए रोशन। बागमारा में आम जनों के लिए लाखों की लागत से बना तहसील कचहरी सरकारी भवन इन दिनों खंडहर में तब्दील होने के कगार पर है। भवन को बने करीब 8 साल बीत गए हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता की वजह से अब तक ये भवन शुरू नहीं हो पाया। हरिणा पंचायत में स्थित तहसील कचहरी भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है, या यूं कहें कि अब ये अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। बागमारा अंचल कार्यालय द्वारा निर्मित ये कार्यालय हरिणा गोमो मुख्य मार्ग पर इस सोच के साथ बनाया गया था कि तहसील कचहरी से जुड़े जरूरतमंद ग्रामीणों को काफी सुविधा होगी। पर यह भवन तो 2012 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन इतने साल बाद भी आज तक इसका शुभारंभ नहीं हो पाया। यहाँ सेवा होने से बिल्डिंग बना हुआ, सारा बना हुआ, लेकिन इसमें कोई तहसीलदार नहीं बैठा। इससे तो यहाँ का गाँव बहुत बड़ा गाँव पंचायत है। इसका पंचायत के अंदर में आपका बहुत लोग रहता है, किसान का गाँव है, लेकिन यहाँ नहीं होने से यहाँ किसान को बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट में हरिणा निवासी सुनील रवानी को दिया, तो बाद में जब इस पर पहल किया गया, सीओ को बोला गया, वो तो ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा सीओ जब आया तो बात को उठाए तो सुन के मैंने अनसुना कर दिया। तहसील कचहरी भवन निर्माण के बावजूद भी अब तक शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे के कारणों के बारे में बागमारा सीओ से जब पूछा गया तो जो जवाब मिला वो सुन लीजिए। देखिए, ये 2012 का मामला है, जहाँ तक हमने जांच में इसको पाया है। 2012 में ये बन करके तैयार हुआ था। उसके बाद से शायद उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, और अभी हम लोग को मामला संज्ञान में आया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें जो भी छोटी मोटी रिपेयरिंग करना है, तो रिपेयरिंग करके हम लोग तहसील कचहरी को फिर से रनिंग करेंगे। बहरहाल भवन की स्थिति को सुधारने के लिए फिर से राशि का खर्च करने का विचार ये साबित करता है कि ये तहसील कचहरी अफसरों को तो खंडहर बनकर भी लाभ दे रहा है। पर अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ग्रामीणों को ये लाभ कब तक पहुंचा पाता है। बागमारा से न्यूज 11 भारत के लिए अशोक की रिपोर्ट। धनबाद कोलांचल के कई संगठनों ने रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। श्री राम सेना और स्थानीय नागरिकों ने धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया और अर्नब को तुरंत रिहा करने की मांग की। पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर अत्याचार और गिरफ्तारी के विरोध में धनबाद जिला भाजपा द्वारा देशव्यापी कार्यक्रम के तहत गांधी सेवा सदन से जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में विधायक राज सिन्हा और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी मौजूद थे। इन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए और इस पूरे विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया संवाददाता राजकुमार ने। पर हमले को लेकर पूरा देश आंदोलित है और अभी तमाम जो भाजपाई हैं वो धनबाद के जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पहुंचे हैं, जहां उनके द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और अब कैंडल जो है यहां पर रणधीर वर्मा की श्रद्धांजलि स्थल के पास में रखी जा रही है। बताइए मेयर साहब, किस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये लोकतंत्र पे हमला है और जब भी कांग्रेस सत्ता में के घमंड में रहती है तो इस तरह के कारनामे करने से नहीं चूकती है और ये उनका आखिरी वक्त चल रहा है कि जिस तरीके से वो हर जगह, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो और जहां जहां उनकी सत्ता है, वो हर जगह इस तरह के कारनामे कर रही है। हम कह सकते हैं कि इमरजेंसी की ओर देश को ढकेल रही है कांग्रेस और इसके खिलाफ आज जनता आंदोलित है
और ये आंदोलन आगे भी चलेगा। भाजपा के वरीय नेता बल्कि तमाम जो स्थानीय विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम बात करते हैं, सामने विधायक राज सिन्हा है। राज जी बताइए, यह जो आज जो आंदोलन आप लोगों की तरफ से किया गया है, यह जो कैंडल मार्च निकाला गया है, इस कैंडल मार्च के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, महाराष्ट्र सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से अत्याचार अनाचार महाराष्ट्र सरकार कर रही है, बदले की भावना से प्रेरित होकर के सत्य पर सत्ता का विजय चाहती है महाराष्ट्र सरकार। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन से ऐसे कारण हो गए कि जिस कांड को महाराष्ट्र पुलिस ने 1 वर्ष तक जांच करके और कोर्ट के कंसेंट से बंद कर दिया था, आज बगैर कोर्ट के कंसेंट के फिर से उस केस को रीओपन करके और अर्णव गोस्वामी पर इस प्रकार से गिरफ्तारी की गई जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, बहुत बड़ा आतताई हो, अत्याचारी हो। स्पष्ट हम कहना चाहेंगे कि अगर सत्ता कभी भी निरंकुश होती है तो जनता आने वाले वक्त में उसका जवाब जरूर देती है। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार का भी हश्र ऐसा ही होने वाला है। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। धनबाद की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।